नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube के श्री रवि एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़, जिसमें मैंने एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान, झारखंड पीएससी और इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है। इस सीरीज की शुरुआत हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीव विज्ञान के प्रश्नों से कर रहे हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पाचन तंत्र से अपने इस सफ़र को प्रारंभ करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आहार नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंह से गुदा तक। तो जो हमारी आहार नाल होती है वो मुंह से प्रारंभ होती है और गुदा पर समाप्त होती है। आहार नाल के सभी भागों के अंतर्गत मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से लार कौन सा कार्य नहीं करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो लार होती है वो शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्च। जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। जो डायस्टेज एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है इसी को हम एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं और ये लार में पाया जाता है। जो टाइलिन होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, हल्के अम्लीय माध्यम में ये क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6.8। तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। आप सभी जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो 0, 7 और 14। जो 0 से 7 के बीच की जो वैल्यू होती है वो एसिटिक मीन्स अम्लीय होती है और 7 to 14 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? बेसिक या क्षारीय। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो चूंकि लार का पीएच 6.8 है मीन्स वो एसिटिक है, इसलिए टाइलिन भी किस माध्यम में काम करेगा? अम्लीय, हल्के अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव में स्वाद इंद्रियां किसका पता लगाती हैं? दोस्तों, इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। तो स्वाद इंद्रियां स्वाद का पता लगाएंगी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व भाग में। जो हमारी जीभ में स्वाद कलिकाएं जिनको टेस्ट बड बोलते हैं वो टिप वाला पोर्शन होता है, वहाँ से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। जो टिप के किनारे वाला पोर्शन होता है वहाँ से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है और जो ऊपर जीभ में किनारे वाला हिस्सा होता है पार्श्व वाला, वहाँ से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है और ऊपर वाले हिस्से से हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 20। जो अस्थायी दांत होते हैं इन्हीं को हम मिल्क टीथ या दूध के दांत भी बोलते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं और लगभग 2.5 वर्ष की उम्र तक उसको 20 दांत निकल आते हैं, जिनको अस्थायी दांत या दूध के दांत कहते हैं। और जब बच्चा लगभग 6 वर्ष की उम्र पर
होने पहुंच जाता है तो ये जो दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, ये गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत या परमानेंट टीथ आते हैं और उसकी संख्या होती है 32 या 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो जो आमाशय में प्रोटीन्स का पाचन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस का स्रावण किस अंग में होता है? जठर रस का स्रावण दोस्तों आमाशय में होता है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में रेनिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी यकृत। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यकृत या लिवर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये यकृत के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। तो यदि विटामिन ए के अलावा कोई ऑप्शन अगला भी आता है डी, ई, के में से कुछ भी, तो आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यकृत सिरोसिस किस धातु की विषाक्तता के कारण पैदा होती है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी तांबा या कॉपर। यदि कॉपर हमारे शरीर के और अंग जैसे मस्तिष्क या आँख या वृक्क में एकत्रित होने लगता है तो फिर उस रोग को हम विल्सन रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी यकृत। जो यकृत होता है वो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उसी ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं और ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज बनने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें एक क्वेश्चन में ही आपके 3 क्वेश्चन समाये हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? बाइल जूस को ही हम पित्तरस बोलते हैं। तो दोस्तों पित्तरस का उत्पादन यकृत में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यकृत निम्नलिखित में से किसका संग्रहण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वसा में घुलनशील विटामिन। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया, अभी इसके पहले भी हमने देखा था। तो आपको याद रखना है कि जो यकृत होगा वो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पित्तरस के कार्य हैं माध्यम को क्षारीय बनाना, एंटीबैक्टीरियल, वसा का पायसीकरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य पित्तरस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? और इसका आंसर है ऑप्शन ए पित्त में। पित्त में ये बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए स्प्लीन या प्लीहा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।